लगता है कि एक बार फिर से अब बीजेपी की सरकार फिर से एमसीडी में बनेगी? बनेगी पूरी उम्मीद है पूर्ण बहुमत से बनेगी। हमारे यहाँ कोरोना आया, दिल्ली में कोरोना चला तो विनय चौहान ने हर आदमी का साथ दिया, हर घर हर गली। हमारे पार्षद ने कोरोना काल में बहुत मदद की, घर घर जाके लोगों को पूछा है। आम आदमी के लोग इनको इतना ठग रहे हैं, सिर्फ डेली झूठ की राजनीति, डेली एक नया झूठ, एक नया शगुफा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशन लाइव में। नेशन लाइव की टीम इस वक्त जो है डाबरी में पहुंच चुकी है और इसमें यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार विनय चौहान हैं और जो बीजेपी से उम्मीदवार हैं, इससे पहले भी उनकी पत्नी जो है यहाँ से पार्षद रह चुकी हैं और इस बार जो है बीजेपी ने विनय चौहान को मौका दिया है। वाकई में क्या लगता है कि 15 साल से बीजेपी एमसीडी में राज कर रही है, उसके बाद एक बार फिर से क्या सत्ता में वापसी करेगी या नहीं, यह सब सवाल बना हुआ है। और साथ ही महिलाओं को देखिए पूरा एकदम यहाँ पे भीड़ लगा हुआ है, उनके समर्थन में यहाँ पे रैली निकाली जा रही है और लोगों से जनसंपर्क अभियान किया जा रहा है, लोगों से वोट देने की अपील की जा रही है। और महिलाओं से बात करते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? क्या नाम है आपका? अंजू चौहान। बताइए कुछ काम किया है विनय चौहान ने आप लोगों ने? हाँ किया है, बहुत काम किया है, वो तो जनता देख रही है कितना काम किया है विनय चौहान ने। आम आदमी पार्टी कह रही है हमने बड़ा काम किया है, कुछ लगता है काम हुआ है आम आदमी पार्टी ने किया है? हमें तो नहीं लगता है, आप खुद जानते हैं कि बीजेपी पार्टी ने क्या क्या काम किया है, विनय चौहान ने क्या काम किया है। चलिए, आपका नाम क्या है? बबीता चौहान। बताइए कुछ काम बीजेपी ने किया है इस बार? किया है, बहुत कुछ किया है। नाले में कूड़ों का ढेर लगा रहता था, सारा साफ करा दिया है। खल्लड़ में कूड़ों का ढेर था, साफ करा दिया। कूड़े गाड़ी डेली हमारी गली में आती है। ठीक है, आपको लगता है कि एक बार फिर से अब बीजेपी की सरकार फिर से एमसीडी में बनेगी? बनेगी पूरी उम्मीद है पूर्ण बहुमत से बनेगी। कहाँ से आप आए हैं? दुर्गा पार्क से। अच्छा, क्या लग रहा है कि इस बार कैसा काम किया है विनय चौहान ने? अच्छा किया, अच्छा कर रहे हैं। चलिए, तो और भी लोगों से हम जानने का यही प्रयास रहेगा कि क्या वाकई में जो है बीजेपी का जो काम है उसके आधार पर एक बार फिर से एमसीडी में जो है बीजेपी की सरकार बनेगी या देखते हैं जनता का आशीर्वाद किसकी तरफ रहेगा, या देखना दिलचस्प रहेगा। और हम पद यात्रा में शामिल हो चुके हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो आपका नाम बताइए अपना। दिनेश चंद मिश्रा। आप बताइए दिनेश जी, बीजेपी का माहौल क्या है इस बार, क्या लग रहा है, कैसी उम्मीद कर रहे हैं? माहौल तो अलग चीज है, लेकिन हम अपने वार्ड की बता रहे हैं आपको। जो बुरे वक्त में काम आए वो ही अपना होता है। हमारे यहाँ कोरोना आया, दिल्ली में कोरोना चला तो विनय चौहान ने हर आदमी का साथ दिया, हर घर हर गली सैनिटाइजर कराया, लोगों के दुख दर्द की पूछी, उनको भोजन पहुंचाया, डाबड़ी में साफ सफाई गलियों में रखी। तो हमें तो दोस्त ऐसा ही नेता चाहिए, विनय चौहान जैसा। दादा, आपसे जानना चाहेंगे कैसा काम हुआ है बीजेपी के राज में? यहाँ पे पार्षद यहाँ से बीजेपी की थी पहले से, आपको लगता है सारा काम हुआ है? बीजेपी का बहुत बढ़िया काम हुआ है और हमारी बीजेपी की जो नगर निगम की वो हैं श्रीमती रेखा चौहान जी, वो बहुत अच्छा काम करती हैं और किसी गरीब आदमी है उसकी भी हेल्प करती हैं। आपको लगता है जैसे कोरोना का समय था एक, तो उसमें कुछ काम या कुछ मदद की आपके पार्षद ने यहाँ से जो थी? हमारे पार्षद ने कोरोना काल में बहुत मदद की, घर घर जाके लोगों को पूछा है और उनको जो सेवा जुटा सके हैं सेवा भी दी है। उन्होंने अनाज भी बंटवाया है, चावल भी बंटवाए हैं, लोगों के घर सब्जियां भी पहुँचाई हैं, पैसे भी दिए हैं और हर तरह से उन्होंने निगम पार्षद श्रीमती रेखा चौहान ने मदद की है लोगों की। आपको लगता है आम आदमी पार्टी जो टक्कर में यहाँ से आपके पार्षद के खिलाफ में, आपको लगता है कि कितना बड़ा मुकाबला रहेगा? ये मुकाबला बहुत टक्कर का है, लेकिन ऐसा है सीट निकालने के लिए जो है उनको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन बीजेपी शायद सीट निकाल ले जाए। मैं ये उम्मीद। चलिए, और शायद का कोई मतलब ही नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। आम आदमी से जो इस टाइम पे कैंडिडेट है श्रीमती तिलोत्तमा चौधरी, वो पिछले 5 साल से गायब हैं।
वो सुबह पार्टी में आती है, शाम को उनको टिकट मिल जाती है। ये आम आदमी वाले अपनी पार्टी के भी सगे नहीं है। उनका जो कार्यकर्ता पिछले 5 साल से मेहनत कर रहा है, अपने आप को इतना ठगा हुआ महसूस कर रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आम आदमी के सभी कार्यकर्ताओं का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूँ। आप आइए, आपको सम्मान मिलेगा, आपको पार्टी में पद मिलेगा, जगह मिलेगी, आपकी बात सुनी जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये एक परिवार पार्टी नहीं है। ये आम आदमी वाले सिर्फ एक पार्टी नहीं, एक परिवार चला रहे हैं। पहले विनय मिश्रा सुबह आए, शाम को चले गए, उनको वो मिल गया। फिर तिलोत्तमा चौधरी जी आई और कल या परसों विमल मिश्रा जी भी आ गए। ये एक प्राइवेट कंपनी बन के रह गई, ये पार्टी नहीं रह गई है। आम आदमी के लोग इनको इतना ठग रहे हैं, सिर्फ डेली झूठ की राजनीति, डेली एक नया झूठ, एक नया शगुफा। हमें एलजी काम नहीं करने दे रहा, हमें सीएम साहब काम नहीं करने दे रहा, ये काम नहीं करने दे रहा, सिर्फ ये झूठ की राजनीति करते हैं। आपसे एक सवाल ये रहेगा कि बीजेपी को लोग वोट क्यों दें, ये बताइए। अगर यहाँ से आपके यहाँ रेखा बिना चौहान इससे पहले पार्षद थी, इससे पहले आप बताइए कि अब इस बार जनता क्यों आपको वोट दे। 15 साल से आप एमसीडी में हैं, इस बार जनता आपको क्यों वोट दे। मैं आपको पहले डाबड़ी वार्ड कहता हूँ कि डाबड़ी वार्ड हमें क्यों वोट करे। हम पिछले 5 साल से सत्ता में हैं। एमसीडी काम है झाड़ू लगाना, स्ट्रीट लाइट लगाना, रोडें बनवाना, सफाई करवाना, सीवर साफ़ करना। हम इसके नाम पे वोट मांग रहे हैं। हमने 5 साल काम किया है कि हमने सीवर साफ़ कराए, हमने लोगों की झाड़ू लगवाई, सड़क बनवाई, डेली कूड़े की गाड़ी आती है। गले गले आप लोगों से आके पूछिए, कूड़े का ढेर हुआ करते थे, कूड़े का ढेर हमने साफ़ करवाए। स्ट्रीट लाइट्स लगवाई, अंधेरा हुआ करता था। कूड़े की गाड़ी दिन में 2-2 3-3 बार आती है। इस वक्त में वोट मांग रहे हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि बीजेपी जो है कुछ काम कर रही है या आम आदमी पार्टी बढ़िया काम कर रही है, ये ना भाई बीजेपी है बढ़िया कर रही है। हम पार्टी तो हम तो बीजेपी की दे हुए हैं। अच्छा, हमारा तो बच्चा बीजेपी की गल है। अच्छा, हाँ, बस यही है भाई, जो काम बढ़िया करेगा आगे उसने फिर मिलेगी वोट। हाँ, आम आदमी पार्टी जैसे हमेशा से कह रही है कि जो है हमने भी बड़ा काम किया था। झूठ बोल रहे हैं, मेरी झूठ बोल रहे हैं, कत्ती बिल्कुल झूठा। आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर रही, बीजेपी की गेल सामने। हर हर मोदी, हर हर मोदी। डाबरी में इस वक्त बीजेपी की पदयात्रा चल रही है, उसको मजबूती देने के लिए, महिलाओं का नेतृत्व करने के लिए रेखा बिना चौहान जी हैं। पूर्व में आप पार्षद रही हैं मैम, इस बार जो है आपके पति को जो है यहाँ से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो आप ये बताइए, और साथ ही आप महिलाओं का नेतृत्व कर रहे हैं, इस बार कैसा लग रहा है, थोड़ा बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि पति को टिकट नहीं मिला। जिले में उपाध्यक्ष विनय चौहान जी हैं, जो कि कम से कम 25 सालों से लगभग संगठन देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको टिकट मिला है। पति तो है ही, पर संगठन ने उपाध्यक्ष, जिले में उपाध्यक्ष को टिकट दी है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि महिलाओं का नेतृत्व हम 10 साल से कह रहे हैं। 2012 में हम चुनाव लड़े थे, तो हम हार गए थे कुछ वोटों से। उसके बाद भी मैं रेगुलर, हमारी ये जो परिवार है इनके साथ हम रहे हैं। और 2017 में जब हम भारी बहुमत से इस क्षेत्र की जनता ने जो हमको विजयी बनाया, उसके बाद भी हम इन लोगों के साथ हमेशा मिलजुल कर चले हैं। और 2022 में जब दोबारा से विनय चौहान जी को जब टिकट मिली है, तो पहले भी हम लोग मिलके काम करते रहे और आगे भी हम मिलके ही काम करेंगे। मैम, आपसे सवाल ये रहेगा, 15 साल से एमसीडी में बीजेपी का राज रहा है, इस बार जो है आम आदमी पार्टी आपके खिलाफ में है, टक्कर में है, तो आप इस बार क्यों जनता आपको वोट दे, आप थोड़ा बताना चाहेंगी आप अपने कामों को? देखिए, इस बार जनता इसलिए वोट दे कि 5 साल में अपने वार्ड की बात करूं तो आप देखिए, ये सिर्फ ये जो रोडें जो खोद के डाल रखी हैं ना, ये इसलिए डाल रखी हैं कि एमसीडी अब की बार बीजेपी में ना आए। लेकिन मैं ये चैलेंज करती हूँ, एमसीडी दोबारा से बीजेपी में आएगी और पूर्ण बहुमत से सरकार भी बनाएगी। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि एमसीडी की सरकार तो बीजेपी में थी, लेकिन मुख्यमंत्री हमारा 7 साल से नहीं था। 7 साल से जो केजरीवाल जी थे वो एमसीडी में बैठे थे, जिन्होंने एमसीडी का हक मारा और जिन्होंने एमसीडी को पैसा नहीं दिया। 13,000 करोड़ एमसीडी को उन्होंने मार रखे थे, जो उन्होंने पैसे नहीं दिए। आप देखिए, हमारे साथ ये सुनील भाई जो हैं, जो त्रस्त होके इन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन करी है। आप इनसे भी पूछिएगा कि ये किस लिए ये बीजेपी पार्टी में आए हैं। तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ, जैसे आप बता रहे थे, आम आदमी पार्टी का जिक्र आप कर रही हैं, आम आदमी पार्टी के खिलाफ इस बार मुद्दे क्या रहेंगे एमसीडी चुनाव? आप मुझे बताइए, आम आदमी सरकार ने क्या किया 7 साल में? राशन कार्ड बंद करवा रखे 7 साल से, वृद्धा पेंशन बंद करवा रखी 60 साल से, पानी गंदा आ रहा है जब से विधायक विनय मिश्रा जी यहाँ जीत के आए हैं। 3 साल लगभग होने वाले हैं, रोडें खुदवा के डलवा रखी हैं। जल बोर्ड के सीवर, वो भी उनके टाइम के नहीं, आदर्श शास्त्री के टाइम के हैं, उनका फंड नहीं लगा 1 रुपये भी। 10 करोड़ फंड होता है,
एक विधायक का 3 साल में 30 करोड़ फंड है, क्या करा उन्होंने? एक सिर्फ कोई क्षेत्र की जनता से आप किसी से सवाल पूछिए, विनय मिश्रा से हमारा आपके चैनल के माध्यम से ये सवाल है कि उन्होंने 3 साल में क्या काम किया है। एक काम कोई बता दे जो उन्होंने किया हो। आम आदमी ने सिवाय झूठे प्रचार प्रसार के कुछ भी नहीं किया। एक बीजेपी सरकार ऐसी है जो करती है वो कहती है, जो कहती है वही करती है। और देखिए अब ये जो MCD है मोदी जी के अधीन आ गई है, भारत सरकार के अधीन आ गई है, पूर्ण बहुमत से आएगी और पूर्ण बहुमत से क्षेत्र की जनता के विकास होंगे। अब एक बता दीजिए कि 250 वार्ड हैं, इस बार कितने वार्डों की सीटें जीत रही हैं आप लोग? देखिए 250 के 250 जीत के आएंगे हम, परचम लहराएंगे हम, ऐतिहासिक जीत होगी। सर आपसे अब जानना चाहेंगे, आपने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ा है, क्यों छोड़ा, क्या कारण था इसके पीछे? कारण यही था क्षेत्र में कहीं पर भी विकास न होना। वो 3 साल से आम आदमी पार्टी दिल्ली की क्षेत्र में दिल्ली में काबिज है, लेकिन कहीं पर भी कोई विकास कार्य उनके द्वारा ना किया। आज अगर हम डावड़ी वार्ड की बात करें तो किसी भी गली में, मैं चैलेंज करता हूं, आप किसी भी गली में जा कर के देखिए, हर जगह नरक जीवन हम लोग जी रहे हैं। निगम के माध्यम से विनय चौहान जी ने जितना ये काम करा सकते थे, मैं इनकी प्रशंसा करूंगा कि इन्होंने एक महिला होते हुए भी सुबह 6 बजे अपना घर छोड़ करके सवेरे 6 बजे क्षेत्र में सफाई का काम कराया। जहाँ जहाँ कूड़ा था वहाँ 2-2 बार टिप्पर आए, जो पहले कभी नहीं आते थे। तो विनय जी और रेखा जी ने जो काम करके दिखाया यहाँ पिछले 5 साल में, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, हमारी पुरानी पार्षद जो है उन्होंने वो 10 साल वो रही सीट पर रही, उन्होंने कभी भी आज तक कोई काम नहीं किया। और एक बात, जब उन्होंने चुनाव लड़ना तो वो इंपोर्ट हुई हैं, सभी को पता है। वो 5 साल से क्षेत्र में कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए। आज क्यों उन्होंने रातों रात पार्टी बदल करके इंपोर्ट होकर के हमारे बीच में आई है? आज किस माध्यम से वो वोट मांग रही है? क्या वो 10 साल रहते हुए भी उन्होंने काम क्यों नहीं किए जो आज वो दुहाई दे रही है केजरीवाल जी की? उन्होंने अपने विकास पे क्यों नहीं वोट मांगते? तो क्षेत्र की जनता समझ चुकी है, सब समझदार है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भाई विनय चौहान के साथ है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। देखिए जो जनता है, जो समर्थक हैं, वो लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं, किस तरीके से वार्ड को मजबूत किया जा रहा है, इन सब पर भी बात कर रहे थे। जैसे कि अभी जो है रेखा विनय चौहान जी हमारे साथ में बातचीत, उनसे भी बात हो रही थी और किन मुद्दों पर वो इस बार जनता से वोट मांग रही हैं, इस सब पर बात कर रहे हैं। और आपको दिखाने का प्रयास यही है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की जो यहाँ से अभी पार्षद हैं, उन पर भी आरोप यही लग रहा है कि जो है इससे पहले वो कभी 5 साल में दिखी नहीं है। तो आखिर अब इस समय आने का क्या औचित्य बनता है और जनता उन्हें क्यों चुने, यह भी बड़ा सवाल है। और जैसा कि अभी देख रहे हैं रोडों की स्थिति जो है, अभी यहाँ की जो पार्षद पूर्व हैं उन्होंने बताया कि ये रोडों को इसलिए खोदा गया है कि MCD में, जिससे कि बीजेपी को दिखाया जा सके कि उन्होंने काम नहीं किया। लेकिन हमारी सरकार जो है MCD में आएगी तो हम इसको रोडों को बेहतर और बनाएंगे और जनता का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे तो हम कामों को और भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी विशाल, मैं शिवशंकर उपाध्याय, धन्यवाद।